अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताने वाली हूँ। बच्चों, अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परमाणु को आगे भी विभाजित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसा मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हर वह वस्तु जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान एवं आयतन होता है, पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहलाती है। पदार्थ की संरचना प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच जिज्ञासा का विषय रही है। अब से लगभग 2600 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद, जो एक भारतीय दार्शनिक थे, ने सर्वप्रथम परमाणु की संकल्पना दी। इससे संबंधित एक बहुत मज़ेदार कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार महर्षि कणाद एक जंगल से गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक फल था। वो फल को लगातार अपने नाखूनों से कुरेदकर फेंक रहे थे। धीरे धीरे फल इतना छोटा हो गया कि वे उसे और आगे नहीं तोड़ पाए, और इसी बात से उनके मन में विचार आया कि इस फल की कोई ना कोई एक सूक्ष्मतम इकाई है जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने इन सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी और इन्हें परमाणुओं का नाम दिया। इसी विचारधारा का समर्थन यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस ने भी किया। उनके अनुसार पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थ के परमाणु एक से नहीं होते। अलग अलग पदार्थ के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व एलिमेंट का अणु बनाते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से मिलता है तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है जो तत्व है। और जब असमान तरह के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक या कंपाउंड का अणु बनता है। जैसे जब हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बनता है जो एक यौगिक है। महर्षि कणाद और यूनानी दार्शनिकों ने जो सिद्धांत दिए वे सिर्फ कल्पना पर आधारित थे, शोधों और प्रयोगों पर नहीं। सन 1808 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के उपरांत द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधी अपने विचार दिए, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी मुख्य बातें जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इस प्रकार हैं। पहला, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य होता है। चौथा, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। पांचवा, परमाणु सरल या पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। अर्थात यदि हम H2O का एक अणु देखें तो इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु हिस्सा ले रहा है और यह एक पूर्णांक अनुपात है, यह सरल अनुपात है। जैसा आपने देखा कि डाल्टन के अनुसार भी परमाणु अविभाज्य कण हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कई वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन, शोधों और प्रयोगों के आधार पर यह बात बताई कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि इसे भी विभाजित किया जा सकता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है
और यह 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है। पहला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप की। ये अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की और बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूलकण हैं। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूलकण है। इस पर न धनावेश होता है न ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के बाद जो एक बड़ी समस्या थी वो इनके परमाणु में स्थान को लेकर थी। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने तब अपने अपने परमाणु संरचना मॉडल दिए, जिनमें पहला नाम आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल सन 1904 में दिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, पर इस समय तक ना ही प्रोटॉन की खोज हुई थी और ना ही नाभिक के बारे में मालूम था। पर हाँ, ये मालूम था कि परमाणु उदासीन होता है, ना उस पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसमें उन्होंने परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर का धनावेशित ठोस गोला बताया, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वैसे ही धसे रहते हैं जैसे प्लम पुडिंग, जो एक प्रकार का केक है, में चेरीज धसी रहती हैं। इस चित्र में जो परमाणु दिखाया गया है उसे पूरा लाल दिखाया गया है और जिसमें पीले रंग के द्वारा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। या इसकी तुलना तरबूज या वाटरमेलन से भी की जा सकती है। जैसे लाल रंग के तरबूज में काले बीज धसे रहते हैं, ठीक वैसे ही धनावेशित परमाणु, जो लाल रंग से दर्शाया गया है, में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, जो परमाणु के धनावेश को संतुलित या उदासीन कर देते हैं। परंतु थॉमसन के परमाणु मॉडल की किसी प्रयोगों द्वारा पुष्टि न होने के कारण इन्हें समर्थन प्राप्त न हो सका। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा पार्टिकल्स का डिस्पर्जन करके अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अपने प्रयोग में इन्होंने सोने की पतली पन्नी, जो लगभग 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी, पर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों की बमबारी की। जब अल्फा पार्टिकल सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल गए, अर्थात अप्रभावित रहे। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए और बहुत थोड़े से कण ऐसे थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आए। रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ये निष्कर्ष दिए। पहला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरा, प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। चौथा, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे, वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश, धन आवेश था। पांचवा, जो अल्फा कण नाभिक से टकराए, वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। अपने इन अवलोकनों और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया।
रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया वो कुछ इस प्रकार था, परंतु इसे वैज्ञानिकों का समर्थन नहीं मिला क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें क्रमशः KLMN कहा जाता है। साथ ही साथ इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अतः इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 8, 18 और 32 होती है। नील्स बोर द्वारा दिया गया हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। साथ ही मैंने आपको विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परमाणु मॉडलों के बारे में भी जानकारी दी। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।